नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और स्वागत है आपका तथास्तु अनुभव यूट्यूब चैनल के आज इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे जन्म कुंडली के 5th हाउस यानी पंचम भाव में हर एक ग्रह के प्रभाव के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, ये एक सीरीज है जो हम लोगों ने कुछ दिन पहले शुरू की थी। इस सीरीज के तहत हमने कुंडली के लग्न में, 2nd हाउस में, 3rd हाउस में और 4th हाउस में हर एक ग्रह के प्रभाव के बारे में जाना था। आज उसी सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग कुंडली के पंचम भाव में हर एक ग्रह के प्रभाव को जानेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में कोई भी ग्रह है तो ये वीडियो आपके लिए है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आखिर पंचम भाव से देखते क्या क्या हैं। दरअसल पंचम भाव है आपकी नॉलेज का, आपके ज्ञान का, आपके सेल्फ इंट्यूशन का। पंचम भाव नवम भाव से नवम है, यानी 9वें से 9वां घर है, इसलिए यहां से भाग्य का विचार भी किया जाता है। और पंचम भाव सप्तम भाव का 11वां भाव है, यानी ये आपके बिजनेस हाउस का, आपके जिंदगी के बैलेंस का वृद्धि करता है। आपको आपके बिजनेस में कितनी ग्रोथ मिलेगी उसके लिए भी आपको अपने पंचम भाव को देखना पड़ेगा। पंचम भाव आपके पूर्व जन्म को दिखाता है। पंचम भाव तंत्र मंत्र ज्योतिष में आपकी रुचि को दिखाता है। पंचम भाव आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को दिखाता है। पंचम भाव आपके इंटेलिजेंस को दिखाता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो पंचम भाव से देखी जाती हैं। आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी शादी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, इसको भी आप 5th हाउस से देख सकते हैं। आप किस टाइप के इंसान हैं इन अ रिलेशनशिप, मीन्स आप बहुत रिलायबल इंसान हैं या आप अपने रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं, ये भी पंचम भाव से पता चलता है। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं और सबसे पहले उस ग्रह के बारे में बात करेंगे जो ग्रह इस पंचम भाव में सबसे ज्यादा कारक होता है, और वो ग्रह है जुपिटर यानी देवगुरु बृहस्पति। जिस इंसान की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठे होते हैं तो ये ज्ञान के कारक हैं। ऐसा इंसान ज्ञानी होगा, इंटेलिजेंट होगा, लेकिन कभी अपनी इंटेलिजेंस का शो ऑफ नहीं करेगा। ऐसे इंसान के अंदर सेल्फ इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है। होने वाली घटनाओं के बारे में उसे पहले से अंदाजा होने लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, किसी अनजान इंसान से मिलने के बाद ये व्यक्ति उस इंसान के बारे में बहुत सारी जानकारी अपने से निकाल लेता है। यानी आप अगर किसी इंसान के पंचम भाव में गुरु हैं, वो जब भी किसी अनजान इंसान से मिलेगा, उसके हाव भाव, बोलने का तरीका, बातचीत के तरीके से वो काफी कुछ अंदाजा लगा लेता है कि ये इंसान अंदर से कैसा है। देवगुरु बृहस्पति अगर पंचम भाव में अच्छी स्थिति में हो तो ऐसा इंसान माना जाता है कि ऐसा इंसान पूर्व जन्म में कोई बहुत अच्छे कर्म करके इस जन्म में आया है, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु भाग्य के भी कारक हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि ये पंचम भाव नवम से नवम यानी 9वां से 9वां है, इसलिए ऐसा इंसान बहुत भाग्यशाली भी माना जाता है। ऐसा इंसान स्थितियां बचाने वाले लोगों में से गिना जाता है। ऐसा इंसान अपने मुंह से कभी भी किसी का अपमान, किसी की बेइज्जती नहीं करता। इंटेलिजेंट होगा, उसका दिमाग शार्प होगा, बहुत ज्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा होगा, लेकिन वो कभी किसी को ऐसा जवाब नहीं देता या ऐसा नहीं बोलता किसी के सामने कि जिसकी वजह से किसी का दिल दुखे या किसी को परेशानी हो। ऐसे इंसान के जो बच्चे होते हैं जनरली वो भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर किसी लेडी की कुंडली है तो मोस्ट प्रोबेबली अगर 5th हाउस में गुरु हैं और गुरु के ऊपर भी शुभ ग्रहों का प्रभाव है और गुरु किसी खराब कंडीशन में नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली उनके बच्चों में उनकी जो फर्स्ट चाइल्ड होगी वो लड़का होगा, यानी बॉय होगा। अब ऐसे लोगों की जो संतान होती है वो भी बहुत अच्छी, आगे चलकर नाम कमाने वाली और सफल होने वाली होती है। यहां से बैठ के गुरु देखते हैं अपने 5वें दृष्टि से भाग्य भाव को। अब गुरु यहां से भाग्य को देख के पहले तो इंसान को धार्मिक बना देते हैं। इंसान का अपने फादर से बहुत अच्छा रिलेशन होता है, अपने फादर की केयर करने वाला होता है, और ऐसा इंसान जिसके 9th हाउस में गुरु की दृष्टि होगी, ऐसा इंसान धार्मिक होता है। हो सकता है कि वो तंत्र मंत्र ज्योतिष पूजा इनको ज्यादा ना करता हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो धार्मिक नहीं होगा। अपने मन में भगवान के लिए उसके मन में अपने भगवान के लिए एक अलग ही जगह होगी। यहां से बैठ के गुरु अपनी 7th दृष्टि से इनकम हाउस को देखते हैं, यानी 11वें भाव को। अब 11वें भाव में गुरु तब तक जनरली बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे जब तक आप उनसे रिलेटेड काम कर रहे हो या आप गुरु से संबंधित कोई ऐसा काम न करें जिससे आपके गुरु खराब होते हो। अब गुरु को अच्छा रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है या तो धार्मिक बने रहिए, अपने से बड़ों का, जो खास तौर पे बुजुर्ग हैं जिनकी एज बहुत ज्यादा है, उनका कभी भी अपने से अपमान मत करिए। यहां से गुरु की एक दृष्टि आपके लग्न में भी जाती है जो आपके व्यक्तित्व को शानदार बना देता है। ऐसे इंसान से जब आप मिलेंगे ना तो आप देखेंगे कि इसका नेचर बहुत डिसेंट है, चीजों को समझने वाला, रिलायबल, भरोसेमंद और बहुत ज्यादा बुद्धिमान, कर्मठी। ऐसे लोगों को मेहनती कहा जाता है और कहा जाता है गुणी होते हैं ऐसे लोग। गुणी का मतलब होता है कि ऐसे लोगों के अंदर अच्छे गुणों का खान होती है, मीन्स उनके अंदर जनरली अच्छी आदतें अपने आप डेवलप हो जाती हैं। देखिए जो ये लग्न का भाव है, लग्न, पंचम और नवम, इसको धर्म त्रिकोण कहा जाता है। धर्म त्रिकोणों में से किसी भी एक त्रिकोण में अगर गुरु बैठे हैं तो वो तीनों भावों को कवर कर लेते हैं। अगर गुरु लग्न में है तो वो पंचम और नवम को कवर कर लेंगे, नवम में है तो वो लग्न को और पंचम को कवर कर लेंगे, पंचम में है तो वो नवम और लग्न को कवर कर लेंगे। तो कुल मिला के गुरु की यहाँ पर पोजीशन बहुत अच्छी मानी जाती है। करियर वाइज अगर देखें तो गुरु जिनके भी पंचम भाव में होते हैं तो एजुकेशनल फील्ड में ऐसे लोग बहुत आगे तक जाते हैं। अच्छा, पंचम भाव में अगर गुरु की राशि है या गुरु खुद बैठे हैं तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा,
कि कंसल्टेंसी का काम ऐसे लोगों के अंदर नेचुरली डेवलप हो जाता है। आप अपनी प्रॉब्लम लेकर ऐसे इंसान के पास जाइए जिसके पंचम भाव में गुरु हैं, वो आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन बता देगा। अगर आप बहुत परेशान हैं तो वो न चाहते हुए भी अपने आप को आपकी प्रॉब्लम में इंक्लूड कर लेगा। जनरली पंचम भाव में गुरु इंसान को बहुत अच्छा, बहुत भद्रा पुरुष बनाते हैं या भद्रा महिला बनाती हैं। भद्रा का मतलब होता है जिनका नेचर जो बहुत अच्छा हो, मीन्स बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने वाला हो। स्वीट नेचर होता है, बहुत अच्छे से चीज़ें बात करते हैं, बहुत अच्छे होस्ट होते हैं, हमेशा सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। इवन कभी कभी इनकी मैरिड लाइफ में भी आप देखेंगे कि अगर लेडी हैं तो इनकी वजह से इनकी मैरिड लाइफ अच्छी चलती है। अगर हस्बैंड है तो वाइफ का नेचर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी है तो ये मैनेज करके चलते हैं। ऑल ओवर पंचम भाव में गुरु का होना बहुत अच्छा दिखाता है। फ़र्क बस ये है कि गुरु आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित ना हो। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे एक बार शेयर किया था कि अगर पंचम भाव में गुरु पीड़ित हो जाएं और बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाएं तो इसे गुरु श्राप कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि आप अपने पूर्व जन्म से एक कर्ज साथ लेकर आए हैं और जब तक आप उस कर्ज को चुकता नहीं करेंगे तब तक इस लाइफ में आपको डेवलप नहीं मिलेगा। मीन्स आप डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इनकम के लिए भी गुरु आपको हर फील्ड में सपोर्ट करते हैं। पंचम नवम या लग्न तीनों ही भावों में से किसी भी एक भाव में अगर गुरु हैं तो एक बात मेरी गांठ बांध लीजिए कि अगर आपने अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी रखी जो धर्म से अलग है, लाइक आप नॉन वेज खाते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं या कोई भी ऐसी अमानवीय काम करते हैं जो एथिकली अच्छा नहीं है, तो गुरु आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। इवन गुरु आपको खराब नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। अब पंचम भाव में गुरु का होना यह दिखाता है कि अगर अच्छी स्थिति में है कि आप अपने पूर्व जन्म में कोई बहुत अच्छे कर्म करके आए हैं तो इस जन्म में भी आप कुछ बहुत बड़ा और बहुत अच्छा करेंगे। जनरली गुरु अगर पंचम भाव में पीड़ित ना हो तो आपकी पूरी लाइफ को गुरु कवर करके रखते हैं और आपके हर मुसीबत में आपको दैवीय सहायता मिलती है। ऐसे लोग ज्योतिष तंत्र मंत्र, खास तौर पे इनका जो रुझान होता है, जो इंटरेस्ट होता है वो ज्योतिष तंत्र मंत्र इन विद्याओं की तरफ होता है और ऐसे लोग सीख भी लेते हैं। कहते हैं कि पंचम भाव में अगर मजबूत स्थिति में गुरु बैठा हो तो आपको किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि पंचम भाव में बैठा गुरु आपके द्वारा बोली गई चीजों को सच कर देते हैं। इसलिए कभी जिसको भी आपको बोलना है उसके लिए अच्छी चीजें ही बोलिए, खराब या नेगेटिव चीजें ना बोलिए। तो गुरु ऑल ओवर जो पंचम भाव में गुरु का रिजल्ट है वो बहुत बढ़िया है। अब आइए बात करते हैं गुरु के बाद हम पंचम में चंद्रमा के बारे में। देखिए पंचम में जो काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग पंचम जो भाव है ये सूर्य का घर है और यहाँ पर जब चंद्रमा आते हैं तो चंद्रमा बहुत इमोशनल प्लैनेट है। पंचम भाव क्योंकि हमारे प्रेम को भी दिखाता है तो नो डाउट कि ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प माइंड के होते हैं, बहुत ज़्यादा मेमोरी शार्प होती है। ज़्यादातर ऐसे बच्चों को उनके शुरुआती स्टेज में जब वो स्कूलिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे बहुत प्रखर बुद्धि का देखा जाता है। जनरली वो बच्चे होते हैं ना जो अपने क्लास में बहुत अव्वल आते हैं, फर्स्ट आते हैं, हमेशा पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, प्रखर बुद्धि के होते हैं, तो चंद्रमा ऐसा बनाते हैं। लेकिन क्योंकि चंद्रमा इमोशन के प्लैनेट हैं और जब पंचम भाव से चंद्रमा संबंध बनाते हैं तो अगर चंद्रमा थोड़े से भी पीड़ित हो जाएं तो ऐसे लोगों को रिलेशनशिप में बहुत सारे इशू हो जाते हैं। खास तौर पे ऐसे लोगों को जिनके ऊपर भी वो भरोसा करते हैं वही उनका भरोसा अक्सर तोड़ते हुए देखे जाते हैं। पंचम भाव में चंद्रमा का होना काफी हद तक ये दिखाता है कि आपकी जो मैरिज है वो लव मैरिज होने के चांसेस हैं। आपका जो रवैया है वो दूसरों के प्रति बहुत स्वीट, बहुत केयरिंग होगा। अगर 5th हाउस के चंद्रमा वाले इंसान से आप रिलेशनशिप में आते हैं तो जनरली वो अपनी तरफ से तो कभी रिलेशनशिप तोड़ने से रहा, लेकिन पंचम भाव में चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो कहीं ना कहीं ये मानसिक कष्टों को दिखाता है। अच्छा, पंचम भाव में जब चंद्रमा होता है तो ये इंसान को आर्टिस्ट भी बनाता है। ऐसा इंसान सिंगिंग, डांसिंग या इस तरह के किसी भी एक फील्ड में माहिर हो सकता है। मे बी इनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो, ये पढ़ाई में तो अच्छे होते ही हैं, डिसीजन मेकिंग पावर भी इनकी बहुत अच्छी होती है। कमी केवल एक ही है कि पंचम में बैठा चंद्रमा इंसान को इमोशनल बहुत बना देता है और कई बार इमोशनल होने की वजह से वो खुद अपना नुकसान कर लेता है। अब हुआ क्या कि किसी व्यक्ति ने आके आपसे मदद मांगी, इमोशनली आपको ब्लैकमेल किया और आपने ना चाहते हुए भी उसकी मदद की। बाद में आपको पता चला कि जिस इंसान की आपने मदद की थी उसी ने आपको बिट्रे किया, उसी ने आपको धोखा दिया। पंचम भाव से क्योंकि पूर्व जन्म का भी विचार किया जाता है तो गौर से देखिए कि पंचम भाव में बैठा चंद्रमा किस स्थिति में है। अगर चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है तो नो डाउट आप अपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म करके ही आए हैं। क्योंकि चंद्रमा एक स्त्री कारक ग्रह है इसलिए पंचम भाव से जब चंद्रमा संबंध बनाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो पहली संतान है वो बेटी यानी गर्ल होने के चांसेस होते हैं। अब ये बात अलग है कि अगर चंद्रमा के ऊपर गुरु या किसी पुरुष ग्रह की दृष्टि हो और चंद्रमा अच्छी पोजीशन में हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पहली संतान बेटा हो, लेकिन इन जनरल ज्यादातर चांसेस बेटी होने के लिए ही होते हैं। यहां से बैठे चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से एकादश भाव को देखते हैं। चंद्रमा का पंचम में होना और एकादश को देखना लाभ के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अपनी लाइफ में आय के साधन के लिए, इनकम के लिए हमेशा ऐसे सोर्स जनरेट करने चाहिए जो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ना हो। मतलब किसी भी एक चीज में आप ये सोचकर काम मत करिएगा कि इससे हमको पूरी जिंदगी कमाना है, क्योंकि आपके जो इनकम के सोर्स हैं वो बनेंगे और बिगड़ेंगे। इसलिए आपको इस सिचुएशन के हिसाब से ढलना होगा कि आपके इनकम के सोर्स बनेंगे, आप इनकम कमाएंगे, फिर मे भी आप अपने इनकम का सोर्स चेंज कर दें, दूसरी चीज करने लगें।
इसीलिए पंचम भाव में जब चंद्रमा होते हैं तो ऐसे लोगों को ऐसे बिजनेस करने की सलाह दिया जाता है जैसे फूड इंडस्ट्री से जुड़ा बिजनेस, ट्रैवल या टूरिज्म से जुड़ा बिजनेस, या फूड इंडस्ट्री में कुछ चंद्रमा से जुड़ी चीजें, ऐसी क्रिएटिव चीजें जिनमें आपको बार बार चेंज की जरूरत पड़ती हो, क्योंकि चंद्रमा चेंज को दिखाते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि अगर 5th हाउस में किसी इंसान के चंद्रमा हो तो ऐसे इंसान का माइंडसेट बड़ी जल्दी चेंज होता है। अगर उसने किसी एक चीज के लिए सोचा और वो उसे करने की कोशिश कर रहा है, उसी टाइम पे कोई दूसरा इंसान आके उसे समझा दे कि नहीं जो तुम कर रहे हो ये गलत है, तो उसका दिमाग घूम जाएगा। वो सोचेगा कि नहीं मैं जो कर रहा था ये गलत था, ये जो बोल रहा है ज्यादा सही है, और वो न चाहते हुए भी दूसरों के ऊपर जल्दी भरोसा कर लेता है। इन शॉर्ट, अगर पंचम भाव में चंद्रमा है तो आप क्रिएटिव हैं, आप शार्प माइंडेड हैं, आप अंदर से बहुत अच्छे इंसान हैं, आप केयरिंग हैं, आप बहुत अच्छे एक रिलेशनशिप में एक आप बहुत अच्छा रोल जो है निभा सकते हैं, लेकिन आपका इमोशन आपके लिए ताकत बने, ना कि आपकी कमजोरी। इनकम के लिए भी चंद्रमा 5th हाउस में जनरली अच्छा रिजल्ट करते हैं, और ये नवम से नवम होने की वजह से भाग्य भी, अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो आप अपने को भाग्यशाली समझिए और चंद्रमा से रिलेटेड काम करके आप अपने भाग्य को और बूस्ट कर सकते हैं। आपकी जो मदर है ये आपकी लाइफ में एक मेंटोर की भूमिका निभा सकती हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी मदर को हमेशा साथ लेकर चलना चाहिए। अब क्योंकि ये 7वां भाव से 11वां भाव है, तो अब जब भी बिजनेस करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर आपने अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग सही बिजनेस चुना है तो आपकी ग्रोथ बड़ी जल्दी हो रही है। दूसरे अगर किसी काम को 10 दिन करने के बाद जो चीज पाते हैं वो आप 5 दिन मेहनत करने के बाद ही पा लेंगे। तो चंद्रमा इन शॉर्ट पंचम भाव में अच्छा रिजल्ट करते हैं। शर्त इतनी है कि चंद्रमा पीड़ित नहीं होने चाहिए। जितना ज्यादा चंद्रमा पीड़ित होते जाएंगे उतना ही आपकी लाइफ में उदासी या मानसिक टेंशन, स्ट्रेस, टेंशन, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में आती रहेंगी। तो मेक श्योर कि अगर आपके पंचम भाव में चंद्रमा है तो आप भगवान शिव की आराधना करें, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, शिव चालीसा का पाठ करें, या सबसे पावरफुल शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करें, जिससे आपको आपकी लाइफ में हमेशा एक सही डायरेक्शन मिले और आप कभी अपने लाइफ से डायरेक्शन से विहीन ना हो, मीन्स आप दिशा विहीन ना हो। अपने जो गोल होते हैं, आपके जो उद्देश्य हैं, उनको प्रॉपर बिल्कुल सेट करके रखिए कि आपको इसी फील्ड में जाना है। फिर आपसे कोई कुछ भी कहता रहे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक चीज और, पंचम भाव में चंद्रमा इंसान को बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर वाला बनाता है। आप ऐसे इंसान को कुछ बोलेंगे, आपकी बात खत्म होने के पहले उसके पास आपकी बात का जवाब होगा, तो दिमाग शार्प होता है ऐसे लोगों का। बेसिकली अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में तो ऐसे लोग हंसमुख स्वभाव के होंगे, इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं। और यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा नवम से नवम और नवम में भी गुरु की राशि होती है, तो इन जनरल पंचम का चंद्रमा इंसान को भाग्यशाली भी बनाता है। तो ये था पंचम भाव में चंद्रमा का प्रभाव। अब अगर बात करें चंद्रमा के बाद सूर्य, देखिए सूर्य जो है ये आत्मा के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, और ये इन्हीं का घर है। सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में हो तो ऐसा इंसान किसी के सामने थोड़ा झुकना पसंद नहीं करता, खास तौर पे रिलेशनशिप में। इसीलिए अगर पंचम भाव में सूर्य है तो रिलेशनशिप में आप इनके ईगो को हर्ट मत करिए, वो आपके लिए जान दे देगा। आपने अगर इनके ईगो को छू लिया, इनके स्वाभिमान को टच कर लिया, तो फिर वो भड़क जाएगा। पंचम भाव क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया नवम से नवम है, तो सूर्य यहाँ पर बैठकर भाग्य को बहुत बढ़ा देते हैं, यानी भाग्यशाली बना देते हैं। अब क्योंकि सूर्य भी नवम के कारक होते हैं, इस वजह से यहाँ पर वो आपको और लक आपका बूस्ट कर देते हैं, आपके सारे काम आपके भाग्य की बदौलत बनने लगते हैं। सूर्य जब पंचम भाव में होते हैं तो इंसान को हाईली इंटेलिजेंट बनाते हैं, लेकिन ऐसा इंसान के अंदर बहुत ज्यादा चीजों को लेकर वो बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है। मींस उसके जो सपने होंगे वो छोटे नहीं होंगे। वो कहते हैं अति महत्वाकांक्षी होना। उसकी जो सपने होंगे, जो महत्वाकांक्षा होगी, वो बिल्कुल टॉप पे होगी। वो हर चीज को बहुत बड़े लेवल पे पाना चाहता है। पंचम भाव में बैठे सूर्य भी इंसान को राजनीति में सफलता दिलाते हैं। पंचम भाव में बैठे सूर्य इंसान को इंटेलिजेंट बनाते हैं, कर्मठी बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं। और पंचम के बैठे सूर्य इंसान को प्रशासनिक जो सिविल सर्विसेज की जॉब होती है, इसमें भी सफलता दिलाते हैं। पंचम भाव आपके बच्चों का भी है। कहते हैं जिस भाव में सूर्य होता है उस भाव से वो आपके अहम को जोड़ देता है। आपको पंचम भाव में अगर सूर्य बैठा है तो आपको दो चीजों में से किसी न किसी एक चीज के प्रति गर्व होगा। या तो आप अपनी नॉलेज पर गर्व करेंगे, आपको प्राउड फील होगा कि हाँ हम पढ़े लिखे हैं, हम नॉलेजेबल हैं, या हम होशियार हैं। या फिर आपके जो बच्चे हैं वो इतना कुछ अच्छा काम करेंगे कि आपको उनको लेकर आगे चलकर गर्व होगा। सूर्य जिस भाव में बैठते हैं वहां से आपके गर्व को जोड़ देते हैं। सप्तम भाव से, क्योंकि ये भाव 11वां भाव है, इस वजह से ये आपके बिजनेस में इनकम को दिखाता है। मींस जो आप कोई भी बिजनेस करते हैं, अगर वो सूर्य से रिलेटेड है तो भी, नहीं रिलेटेड है तो भी, आप उसमें एक छत्र राज करना चाहते हैं। इसीलिए पंचम भाव में बैठा सूर्य कभी पार्टनरशिप के बिजनेस में इंसान को सक्सेसफुल नहीं होने देता, क्योंकि 5वें बैठा सूर्य आपसे ये कहना चाहता है कि आपको अकेले ही आगे बढ़ना है। लाइक अ लॉयन, एक जैसे शेर जंगल में अकेले चलता है, अकेले ही शिकार करता है, तो वैसे ही आपको भी आपकी लाइफ में अकेले ही आगे बढ़ना है। पंचम भाव में बैठे सूर्य की एक दृष्टि आपके एकादश भाव में पड़ेगी। एकादश भाव से सूर्य का किसी भी तरह संबंध बन जाए, ये दिखाता है अनलिमिटेड पैसा को। आप अपनी लाइफ में इतना पैसा कमाएंगे जिसके बलबूते आप अपनी लाइफ को एक बहुत अच्छा एक शेप दे सकते हैं। किसी भी इंसान का काम पैसों की वजह से नहीं रुक सकता, अगर उसके 11वें भाव में सूर्य देख रहे हो या 11वें भाव में सूर्य हो।
जन्म कुंडली का 11वां भाव भी एक ऐसा भाव है कि जहां पर आप देखेंगे कि हर एक ग्रह का होना और हर एक ग्रह की दृष्टि आपको बहुत पॉजिटिवली इनकम के लिए जो है आपको बूस्ट कर रही है। यानी 11वें भाव में जिस ग्रह की भी दृष्टि है वो बताना चाहता है कि तुम किस जरिए से पैसा कमा सकते हो। और पंचम में सूर्य जैसा ग्रह बैठा हो तो नो डाउट कि आप अपनी लाइफ में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाएंगे, या आपके पास एक सोर्स भी होगा इनकम का तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। ऐसे लोगों की जो संतान होती है, बच्चे होते हैं, वो होने में थोड़ा प्रॉब्लम होते हैं, डिले हो सकते हैं या होने में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि सूर्य बहुत ज्यादा एनर्जेटिक प्लैनेट है। लाइक अगर फीमेल की कुंडली है और पंचम भाव में सूर्य मजबूत होकर बैठ जाए तो मोस्ट ऑफ द केसेस में उनका जो पहला बच्चा होगा वो मिसकैरेज हो जाता है या अबॉर्ट हो जाता है। इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं। अगर पंचम भाव में सूर्य के ऊपर गुरु जैसे ग्रहों का प्रभाव है तो ये चीजें काफी हद तक कम हो जाएंगी। वैसे भी जो मैंने आपको प्रभाव बताया सूर्य के पंचम भाव में, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य जितना कमजोर होते जाएंगे ये सारे प्रभाव उतने कमजोर होते चले जाएंगे। लेकिन सूर्य पंचम भाव में बैठ के अपना नैसर्गिक प्रभाव तो आपको जरूर देंगे। और नैसर्गिक प्रभाव है क्या? पंचम भाव से हमारे पेट के लिए देखा जाता है, तो पेट से संबंधित परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। आप बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो सकते हैं, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, समाज के ऊंचे पदों तक आपके पहुंचने की महत्वाकांक्षा हो सकती है और आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो इतनी चीजें तो इन जनरल सूर्य आपको देंगे ही देंगे। लेकिन इसके अलावा अगर सूर्य कमजोर होते चले जाते हैं तो आपको इसी ऑर्डर में उनका प्रभाव भी लगातार कम देखने के लिए मिलने लगेगा। पंचम भाव में जब सूर्य होते हैं तो ऐसे लोग रिलेशनशिप में थोड़ा सा कम इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं। अगर रिलेशनशिप में है तो भी, अगर शादी हो गई है तो भी, वो चीजें अपने हाथ में चाहते हैं कि सारी चीजें हमारे कंट्रोल में रहें। और कभी कभी इसी वजह से उनको मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप में थोड़े से इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन पंचम भाव में सूर्य इंसान को रिलायबल बनाता है। अगर किसी इंसान के 5वें सूर्य हैं तो आप उसके ऊपर आसानी से भरोसा करिए, वो आपका जल्दी साथ नहीं छोड़ेगा और आपका भरोसा नहीं तोड़ेगा। अब सूर्य के बाद अगर बात कर लें अगले ग्रह की तो वो है मंगल। देखिए ये जो घर है ये सूर्य का घर है और सूर्य और मंगल आपस में नैसर्गिक मित्र ग्रह हैं। और अगर काल पुरुष के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मंगल आपके लग्न के स्वामी होते हैं। जब मंगल पंचम भाव में बैठते हैं तो ये आपको इंटेलिजेंट बनाते हैं, आपको बहुत डेयरिंग बनाते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसे बच्चों को जो शुरुआती एज से ही उनको डर नहीं लगता किसी चीज़ में, यानी फिजिकल एक्टिविटी में भी वो एक्टिव रहेंगे और क्लास में भी आगे रहेंगे, मीन्स पढ़ाई में भी आगे होते हैं। मंगल का पंचम भाव से संबंध होना काफ़ी चीज़ों के लिए तो बहुत अच्छा है। ऐसे लोग एथलेटिक्स में या गेम्स वगैरह में, आउटडोर गेम्स वगैरह में अपना बहुत अच्छा करियर खोज सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मंगल की बात हो रही है तो आपको ये अच्छे से देख लेना है कि क्या आपकी कुंडली में मंगल कारक हैं। अगर मंगल कारक हैं तब तो कोई बात नहीं, ये आपको अच्छे रिजल्ट करेंगे। लेकिन अगर मंगल कारक नहीं है तो यहाँ से बैठ के मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव में। ये जीवन में अचानक होने वाली परेशानी या अचानक होने वाली घटनाओं को दिखाता है। कहते हैं कि मंगल अकारक होकर पंचम में बैठे हों और उनकी चौथी दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़े तो मंगल जीवन में एक आधी सर्जरी तो करा ही देते हैं। अब मंगल का 8वें से संबंध दुर्घटनाओं को भी दिखाता है। दुर्घटना का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप घर से निकले और किसी गाड़ी से टकरा गए तो बस इसी को दुर्घटना यानी एक्सीडेंट कहेंगे। दुर्घटना का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है ऐसी कोई भी घटना आपके जीवन में जो अचानक घटे और आपको अच्छी न लगे, उसको कहते हैं दुर्घटना। तो मंगल जब अष्टम को देखते हैं तो दुर्घटनाओं के योग बनाते हैं। 7वीं दृष्टि से मंगल एकादश भाव को देखते हैं तो यहां कोई कमी नहीं करते, चाहे वो आपकी कुंडली में कारक हो या कारक ना हो। इनकम की दृष्टि से चंद्रमा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट करेंगे और क्योंकि चंद्रमा भूमि के कारक होते हैं, अगर एकादश भाव को देखें तो ऐसे लोगों को ये जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम होता है, रियल एस्टेट का काम, ये बहुत सूट करता है। ऐसे लोग ब्रोकेज का काम कर सकते हैं, लाइजनिंग का काम कर सकते हैं, ऐसे लोग बिल्डर हो सकते हैं, ऐसे लोग पुलिस में, मिलिट्री में, आर्मी में, इन सारी चीजों में अपना भविष्य जो है देख सकते हैं। मंगल की एक दृष्टि आपके 12th हाउस में पड़ती है जो ज्यादा खर्चों को दिखाती है। अगर मंगल कारक हैं तो उन खर्चों के ऊपर आपका नियंत्रण होगा। मंगल कारक हैं तो इसमें विदेश में आपकी किस्मत खुल सकती है, आप विदेश से जुड़ के बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं, फॉरेन जा सकते हैं, फॉरेन में आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, सारी चीजें अच्छी। लेकिन अगर मंगल कारक नहीं है तो ये 12वें भाव में दृष्टि डाल के आपके हेल्थ को इश्यूज दे देंगे, क्योंकि वो खुद 5th हाउस में बैठे हैं जहां से पेट का विचार किया जाता है और यहां से मंगल अष्टम भाव को भी देख रहे हैं। तो ज्यादातर चांसेस हो जाएंगे कि आपको पेट से या ब्लड इन्फेक्शन से जुड़ी चीजें परेशान कर सकती हैं। मंगल का 12वें भाव में देखना आपको लीगल एक्टिविटी में भी फंसा सकता है, या जैसे कहते नहीं है कि आप अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं लेकिन अचानक से आपकी लाइफ में कोई झगड़ा हुआ, कोई परेशानी हुई और आप लीगल लिटिगेशन में फंसते हुए चले गए। तो मंगल आपकी कुंडली में 5th हाउस में है तो यहाँ पे आपको देखना चाहिए मंगल कारक है या नहीं। हाँ, इनकम की दृष्टि से मंगल अच्छा रिजल्ट करेंगे, लेकिन मंगल अगर कारक नहीं है तो फिर आपको मंगल की कुछ रेमेडीज कर लेनी चाहिए। बेसिकली मंगल अगर 5th हाउस में है तो रिलेशनशिप में ऐसे लोगों का बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे लोग गुस्सैल होते हैं और रिलेशनशिप में इन लोगों को गुस्सा बहुत आती है। अगर कोई छोटी मोटी चीज भी हो गई तो ये बखेड़ा खड़ा कर देंगे।
लेकिन फिर भी ये इन जनरल इनका जो स्वभाव होता है वो बहुत रिलायबल होता है। यानी किसी इंसान का हाथ अगर एक बार पकड़ेंगे तो बहुत ही कोई विपरीत सिचुएशन आ जाए तब उसका हाथ छोड़ें, वरना ये जल्दी हाथ नहीं छोड़ते। सेविंग्स में माहिर होते हैं, पैसा बहुत खर्च करते हैं और पर्सनैलिटी बहुत ग्रैंड होती है। डरते तो किसी से नहीं है, चाहे कोई सिचुएशन आ जाए, चाहे कोई व्यक्ति आ जाए, किसी से डरते नहीं है। 8th हाउस में दृष्टि जरूर पड़ती है मंगल की, तो ऐसे लोगों को कोई खासा फर्क भी नहीं पड़ता। अगर इनकी लाइफ में अचानक से कोई चेंज आ जाए, छोटी मोटी चोट चपेट, एक्सीडेंट, जलना कटना, सर्जरी, तो इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा इंसान होगा तो वो डर जाएगा, इनसे आप पूछेंगे तो कह देंगे ठीक है, चलता रहता है। ऐसा तो मंगल भी पंचम भाव में आपके ज्ञान को बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन ये ज्ञान आपका डेयरिंग यानी आपकी हिम्मत से जुड़ा हुआ होता है। इसी फील्ड में आप अपना करियर ढूंढ सकते हैं। मंगल के बाद अगर बात करें बुध की, देखिए पंचम भाव बुद्धि का घर होता है। यहाँ पर बुध बैठेगा तो आपको क्रिएटिव बना देगा। आप लेखन में अच्छे हो सकते हैं, राइटिंग स्किल आपकी गजब की होगी, बोलने में आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं, आपकी स्पीच बहुत अच्छी होगी, मैथमेटिक्स, साइंस वगैरह इस तरह के सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और मेन पंचम भाव से ट्रेडिंग, शेयर मार्केट इनका विचार किया जाता है। तो अगर बुध आपके पंचम भाव में है तो आप इसमें अपना करियर ढूंढ सकते हैं। आप ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा, जो भी लीगल चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप जुआ खेलिए, लेकिन ये इस तरह की चीज़ों को मैनेज करता है। जो बुध होते हैं ये मैनेजमेंट के कारक होते हैं। पंचम भाव में बैठेंगे तो इंसान की बुद्धि इतनी अच्छी हो जाएगी कि वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। उसकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो उस प्रॉब्लम को मैनेज करके निकल जाएगा। बोलने में बहुत माहिर होगा और बहुत शार्प माइंडेड होगा। ऐसे लोग ज़्यादातर बैंकिंग में या फिर फिनांस में, मैनेजमेंट में, लाइक होटल मैनेजमेंट हो गया, लगभग जीवन के हर फील्ड में वो अपने बुद्धि की बदौलत अच्छा कर ही ले जाते हैं। यहां से बैठे बुध की एक दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ेगी, जहां पर बुध अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। यहां पर भी अच्छा, बुध जब 11वें भाव को देखते हैं तो ऐसा इंसान कैश फॉर्म में अपनी लाइफ में बहुत पैसे कमाता है और इवन बहुत अच्छी खासी कमाई करता है, चाहे वो प्रॉपर्टी फॉर्म में हो, चाहे वो कैश फॉर्म में हो। जब बुध का संबंध कुंडली के पंचम भाव में आता है तो वो लोग जो फिल्म, मीडिया, टेलीविजन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बुध जो है वो एक्सप्रेशन के कारक हैं और 5th हाउस से आपके एक्सप्रेशन को देखा जाता है, आपकी भाव भंगिमाएं कैसी हैं। जब आप किसी एक्टिंग फील्ड में, अगर आप एक्टिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, कॉमेडियन बनना चाहते हैं, ऐसा कोई भी फील्ड जिसमें आप चाहते हैं कि लोग आपको देखें और देखकर आप जो है फेमस हो जाएं लोगों में, तो आपको 5th हाउस में अगर बुध हैं तो आपको इस फील्ड में जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आपको जबरदस्त एक्टर बना सकते हैं। पंचम भाव में बैठे बुध की एक दृष्टि एकादश भाव में होगी तो अपनी फील्ड से रिलेटेड या किसी भी फील्ड से रिलेटेड चीजों में आपको इनकम की दृष्टि से बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे। और आप देखेंगे कि ऐसा इंसान अपने उम्र के छोटे दौर से ही पैसा कमाना शुरू कर देता है और अपने एक उम्र में पहुंचते पहुंचते उसके पास एक अच्छी खासी सेविंग या वो अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू कर देता है। लेकिन हाँ, पंचम भाव का बुध इंसान को तुनक मिजाज भी बनाता है। अगर उसके मन की चीजें हो रही हैं तो ठीक, अगर उसके मन की चीजें नहीं हो रही तो वो बिगड़ जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया, बुध एक बच्चे का स्वभाव होता है, जितनी जल्दी खुश हो जाता है उतनी जल्दी ही नाराज हो जाता है, लेकिन उसकी बुद्धि बहुत तेज होती है। 5वें भाव में बैठे बुध वाले इंसान के अंदर भी सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का होता है। बात करने की क्षमता जो होती है बहुत, किसी भी तरह की स्थिति को ये सिर्फ बात करके मैनेज कर सकता है। ऐसे लोगों का भी अंदर, जैसे मैंने कहा, सेंस ऑफ ह्यूमर। आप कुछ पूछेंगे, आपके पूछने से पहले उसके पास जवाब तैयार रहेगा। तो ऑल ओवर पंचम भाव में बुध भी बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। आपको अगर एक्टिंग फील्ड, डांस, सिंगिंग, इस तरह की फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, आप फिल्म, मीडिया, टेलीविजन में आगे जाना चाहते हैं, या आप शेयर मार्केट, ट्रेडिंग वगैरह फील्ड में अपना करियर ढूंढ रहे हैं, मैनेजमेंट में अपना करियर ढूंढ रहे हैं, तो बुध यहाँ पे आपको बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। और बुध अगर पंचम भाव में पीड़ित होकर ना बैठे हो तो संतान भी अच्छी होती है, ज्ञान भी अच्छा होता है, और ऐसे इंसान को कहा जाता है कि ऐसा इंसान पूर्व जन्म में ही मेहनती था, कर्मठ था, और वो वही मेहनत इस जन्म में भी कर रहा है। छोटे छोटे प्रयास करने पर भी, अगर बुध आपके पंचम भाव में है तो छोटे छोटे प्रयास करने पर भी बुध आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, बहुत बड़ी सफलता देते हैं। अब बुध अगर पंचम भाव में बैठ के कमजोर होते जाएंगे तो, और कमजोर होने के लिए मैंने आपको हर ग्रह के कमजोर होने की स्थिति बताई कि आपको कैसे चेक करना है कि ये कमजोर होगा। तो अगर बुध कमजोर हो जाते हैं तो फिर इसी तरह कंसिस्टेंटली जो मैंने प्रभाव आपको बताया, इन सभी में आपको कमी देखने के लिए मिलने लगेगी। लेकिन एक बात तो तय है, बुध अगर पंचम भाव में बैठे हो तो नैसर्गिक प्रभाव तो देंगे ही देंगे, और ऐसे इंसान के अंदर वाक्य चातुर्य बहुत होगा, बातों का जादूगर होगा, आपको अपनी बातों में फंसा लेगा, लपेट लेगा, और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि वो अपनी बातों में आपको ले चुका है। तो ये था बुध का पंचम भाव में प्रभाव। अब अगर बात करें शुक्र की, पंचम भाव प्रेम का होता है। शुक्र जब 5th हाउस में आते हैं तो ऐसे लोगों का ज्यादातर देखने में आता है कि शुक्र के ऊपर अगर गुरु जैसे ग्रहों का प्रभाव नहीं है तो ऐसे लोगों के मल्टीपल रिलेशनशिप होते हैं। ऐसा इंसान थोड़ा रोमांटिक होता भी है और अपने जीवन में आनंद, यानी कहते हैं ना इंजॉयमेंट या फिर लग्जरी, इनके पीछे भागता रहता है। ऐसा इंसान देखने में बहुत सुंदर होगा, डिसेंट होगा। इसी वजह से ऐसे लोगों के ऊपर प्रेम में, जब आप रिलेशनशिप में आते हैं तो बहुत भरोसा नहीं करने लायक, क्योंकि ये अक्सर जब कोई खूबसूरत इंसान को या खूबसूरत चीज को देखते हैं तो कहते हैं ना इनका मन फिसल जाता है। वैसा थोड़ा शुक्र पंचम वाले लोगों के साथ होता है।
ज़्यादातर लोग जो एक्टिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, चाहे वो अच्छा क्रिएटिवनेस में, चाहे वो सिंगर हो, डांसर हो, एक्टिंग फील्ड से जुड़े हों, मीडिया, फिल्म, टेलीविजन, इनमें जाना चाहते हो, इनमें आपको शुक्र पंचम भाव में दिखाई दे जाएंगे। इसी वजह से शुक्र यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं। ज़्यादातर शुक्र अगर आपके पंचम भाव में है तो आपका सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि यहाँ से बैठ के शुक्र के पास भी एक ही दृष्टि है, यहाँ से बैठ के शुक्र आपके 11th हाउस को देखेंगे, तो शुक्र से संबंधित व्यवसाय या व्यापार करके आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। अब क्योंकि ये 9वें से 9वां घर है, इस वजह से शुक्र जब आपके पंचम भाव में बैठेंगे तो ये आपको भाग्यशाली बनाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको आपकी लाइफ में जो भी फीमेल हैं, जो भी लेडीज हैं, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। चाहे वो आपकी मदर हो, चाहे आपकी सिस्टर हो, चाहे जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो लेडी हैं तो आपको हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। आपकी वजह से अगर किसी लेडीज को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो यकीन करिए यहाँ बैठा शुक्र आपको उठा भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। मेनली वो सारे लोग जो एक्टिंग फील्ड से हीरो हैं या जिनको पब्लिक देखती है, देखने के बाद उनका फेम बढ़ता है, लोगों के बीच में लोकप्रिय हैं, देखने में सुंदर हैं, उनकी कुंडली में आपको 5th हाउस में शुक्र का संबंध आसानी से दिखाई दे जाएगा। तो ये ऐसे इंसान भाग्यशाली भी होते हैं और ऐसा इंसान शुक्र से संबंधित व्यवसाय करके दिन दूना रात चौगुना वृद्धि भी करते हैं। अब शुक्र से रिलेटेड चीज़ें कौन कौन सी हैं, तो देखिए कॉस्मेटिक हो गया या ब्यूटिफिकेशन से जुड़ा कोई भी काम हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, रेस्टोरेंट से जुड़ी चीज़ें हो गई, ब्यूटी, एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ये सारी चीज़ें शुक्र जो है कवर करते हैं। और यकीन करिए पंचम भाव में शुक्र इंसान को आर्टिस्ट भी बनाते हैं। ऐसे लोगों की हो सकता है ड्राइंग अच्छी हो, कविताएं लिखने का शौक हो, गाना बहुत अच्छा गाते हो, एक ना एक क्रिएटिविटी तो इस इंसान के अंदर होगी ही होगी। बात जो करने का तरीका होता है 5th हाउस शुक्र वालों का, वो बड़ा स्वीट होता है। आपको वो इतने प्यार से बात करेंगे कि आप पता भी नहीं चलेगा आपको कि कब आप उनकी मीठी मीठी बातों को सुनने में आपने उनकी बातों में हाँ कर दिया, जो वो आपसे मनवाना चाहते हैं। मतलब बात करने के जादूगर होते हैं। तो पंचम भाव में शुक्र जो है ये एक अच्छा जो है साइन है। बस पंचम भाव में शुक्र वालों को इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि आपको रिलेशनशिप में स्थायित्व चाहिए, स्टेबिलिटी। तो ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आइए जिसके साथ आप कंटिन्यू रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर पाएं, क्योंकि 5th हाउस में शुक्र अगर पीड़ित हो जाए तो रिलेशनशिप टूटने की वजह से मानसिक टेंशन ये बहुत ज्यादा देखने में आता है। इसी वजह से जब 5th हाउस में शुक्र गोचर करते हैं तो कई लोगों को कहा जाता है कि आप नए रिलेशनशिप में आएंगे, और अगर देखा जाता है कि उसी टाइम पे शुक्र कमजोर हो रहा है तो ये भी बोला जाता है कि रिलेशनशिप इशू की वजह से आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे। तो शुक्र को देखिए, शुक्र के बाद ये घर जिसका है सूर्य उनको भी देखिए और गुरु को भी देख लीजिए। अगर इनकी पोजीशन अच्छी है तो यहाँ बैठे शुक्र आपको बहुत हाई लेवल तक की सफलता दिला सकते हैं। फिर चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे शुक्र से जुड़ी हुई हो या आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग कोई दूसरी फील्ड भी हो, तब भी शुक्र आपको यहाँ पे जबरदस्त रिजल्ट करते हैं। क्योंकि शुक्र भी शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे, राक्षसों के गुरु थे। इस वजह से 5th हाउस में बैठ के ऐसे लोगों का ऑकल्ट, ज्योतिष, तंत्र मंत्र की तरफ बहुत रुझान होता है और ऐसे लोग सीख भी लेते हैं। अगर वो चाहें तो इन चीज़ों को सीख लेते हैं और एज अ करियर इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब अगर शुक्र के बाद बात किया जाए शनि जन्म कुंडली के पंचम भाव में जब आते हैं तो एक तो ये उस ग्रह का घर है जिस ग्रह से शनि की बनती नहीं है, और वो ग्रह है सूर्य। और पंचम भाव जो ज्ञान को दिखाता है, पेट को दिखाता है, संतान को दिखाता है, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को दिखाता है, पूर्व जन्म को दिखाता है, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इन सारी चीज़ों को दिखाता है। शनि जब इस भाव में आकर बैठते हैं तो हर एक चीज़ में एक बैलेंस, एक उदासीनता ले आते हैं। रिलेशनशिप में ऐसे कोई भी इंसान जिसके पंचम भाव में शनि हो, उससे जाके आप पूछिए तो वो आपको यही बताएगा कि रिलेशनशिप में उसको हमेशा धोखा मिला। जिन लोगों के साथ ऊपर उसने भरोसा किया उन्हीं लोगों ने उसको बिट्रे किया। यूज होते हैं ऐसे लोग, दूसरे लोग, क्योंकि पंचम भाव में शनि है। शनि बहुत ऐसे ग्रह होते हैं जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब शनि क्योंकि पंचम भाव में बैठे हैं तो ऐसा इंसान दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ेगा, दूसरों के साथ कदम से कदम मिला के खड़ा होगा। उसके ऊपर जब बात आएगी तो कोई उसके साथ खड़ा हुआ नहीं मिलेगा, उसे अकेले ही चलना पड़ेगा। पंचम भाव पेट का भी है तो यहाँ पर शनि आपको हेल्थ इश्यूज भी देते हैं। पंचम भाव प्रेम का भी है तो ऐसे लोग प्रेम में बहुत उदासीन हो जाते हैं। रिलेशनशिप में रहेंगे तो विश्वसनीय होते हैं, नो डाउट कि इनके ऊपर पूरा भरोसा किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो ये जरूरी नहीं है। अक्सर इसीलिए देखा गया है कि अगर 5th हाउस में शनि हो और आपकी कुंडली में गुरु और शुक्र ये दोनों कमजोर हो जाएं तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि आपकी अरेंज मैरिज होगी। अच्छा, यहाँ पर शनि बैठ के तीसरी दृष्टि से आपके 7th हाउस को देखते हैं। 7th हाउस जो मैंने आपको बताया कि 7th हाउस से 5th हाउस जो है 11वां घर होता है, यानी आपके बिजनेस का लाभ, बिजनेस की वृद्धि। शनि जब 5वें घर में होते हैं तो यहाँ से तीसरी दृष्टि से 7th हाउस को देखते हैं तो मैरिड लाइफ में तो देखिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। मैरिड लाइफ में शनि आपके मैरिड लाइफ के कमजोर होने तक को दिखाते हैं, लेकिन और आपके जो लाइफ पार्टनर है उनके हेल्थ को भी इशू देते हैं। लेकिन आप जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में शनि आपको ग्रोथ देते हैं। खासतौर पर अगर वो बिजनेस आप शनि से रिलेटेड कर रहे हैं, अगर आपकी कुंडली में कारक हैं तो शनि आपको बहुत ग्रोथ, बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। एक दृष्टि शनि की 11th हाउस में पड़ती है तो ये आपको बहुत जल्दी शनि एहसास करा देंगे कि तुम्हारे पास एकदम से पैसा तो आने से रहा,
क्योंकि 11th हाउस से शनि का किसी भी तरह संबंध बन जाए तो आप देखिएगा कि अर्निंग आपके पास आएगी तो, लेकिन बिल्कुल धीरे धीरे आएगी। और जब अर्निंग का आप ग्रोथ करेंगे तो वो ग्रोथ भी बहुत धीमे ग्राफ से होगी। दूसरे इंसान एकदम से पैसा कमा लेंगे तो आप देखेंगे उनको, आपको जलन होगी कि ये मुझसे ज़्यादा जल्दी कमा रहा है पैसा। आप भी कमाएंगे, बस आपके पास जो ग्रोथ है ना वो बहुत धीमे धीमे होगी। कहते हैं शनि जिस घर को देखते हैं उससे संबंधित जो रिश्ते होते हैं उनमें थोड़ा सा टकराव ले आते हैं। इसलिए अगर शनि 11वें भाव को देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके बड़े भाई बहनों की लाइफ में या तो स्ट्रगल है या आपके बड़े भाई बहन से आपका जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। 10वीं दृष्टि से शनि आपके सेकंड हाउस को देखेंगे। सेकंड हाउस याद करिए, मैंने एक वीडियो में बताया था, पारिवारिक जिम्मेदारियां, पैसों की दिक्कत, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, पैसे आ तो रहे हैं लेकिन पैसे खर्च हो जा रहे हैं, आप पैसों को सेव कर रहे हैं लेकिन पैसा आ ही आपके पास कम तरह से रहा है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, आपकी जो बोलते हैं वो बहुत स्पष्टवादी हैं, इसलिए बहुत सारे लोग आपके आसपास जो फ्रेंड सर्किल है वो बहुत बड़ा नहीं होगा। यानी कुल मिला के 5वें भाव में बैठकर शनि अगर आपकी कुंडली में कारक हैं तब तो काफ़ी चीज़ों में रियायत दे देंगे, लेकिन अगर कुंडली में शनि कारक नहीं है तो ये आपको बहुत सारी चीज़ों में परेशान कर देंगे। अब क्योंकि ये नवम से नवम है इसलिए भाग्य के लिए शनि जनरली अच्छा रिजल्ट करेंगे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया शनि का एक स्वभाव होता है चीजों को धीमे धीमे देने के लिए। तो शनि जब भी 5th हाउस में बैठे या किसी भी घर में बैठे, उनकी जो दृष्टि होगी या वो जिस भावाति भावम, जिस भाव से जिस भाव के संबंध में होंगे उसके प्रभाव में एक धीमी गति ले आएंगे। हाँ, शनि की तीसरी दृष्टि आपके 7th हाउस में आपको बिजनेस में जरूर सपोर्ट करती है। 11th हाउस में शनि आपको धीमी ग्रोथ देते हैं, लेकिन जब ऐसा इंसान रफ्तार पकड़ता है तो फिर लगातार कमाई करता हुआ ऊपर तक जाता है, यानी अपनी लाइफ में अच्छा खासा सोर्स ऑफ इनकम बनाता है। और ऐसे लोग अपने परिवार का ख्याल रखते हुए भी अपने परिवार वालों के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। अगर वो जिम्मेदारी लिए हैं तो उस जिम्मेदारी को कंप्लीट भी करेंगे। पंचम भाव में शनि कारक नहीं है तो थोड़े से हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखना है, अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखना है, खास तौर पे कोई इंसान आपको यूज ना कर पाए, कोई आपसे अपना फायदा ना निकलवा पाए, आप सबके यूज ना होते रहें, ये चीज़ आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और आप शनि भी क्योंकि कहीं ना कहीं ज्योतिष को दिखाते हैं, 5th हाउस में शनि अगर पावरफुल कंडीशन में तो आप ज्योतिष को सीख सकते हैं और एज उसको अपना करियर भी देख सकते हैं। 5th हाउस आपकी नॉलेज को दिखाता है, शनि बहुत व्यवहारिक ज्ञान देते हैं। ऐसा इंसान हो सकता है पढ़ाई में बहुत अच्छा ना हो लेकिन व्यवहारिक ज्ञान उसके पास बहुत होगा, चीज़ों को देख कर वो सीख लेगा, उसका जो मेल जोल का तरीका होगा लोगों से वो बहुत अच्छा होगा। ऐसा इंसान किसी से मिलेगा उसका स्वभाव बहुत डिसेंट होगा। इसलिए पंचम शनि वाला इंसान पहली बार हो सकता है आप उससे मिले तो आपको इतना पसंद ना आए, लेकिन अगर आप उससे 2-4 बार मिलेंगे ना तो उसका स्वभाव से आपको एक लगाव सा हो जाएगा और तब आप जानेंगे कि वो इंसान अपने लाइफ में, अपने जीवन में कितना जिम्मेदार था और कितना आगे बढ़ने की उसके अंदर चाह थी। तो ये था शनि का प्रभाव। अपनी कुंडली में एक बार जरूर देख लीजिएगा शनि कारक है या कारक नहीं है। अब बात कर लेते हैं राहु की। वो ग्रह जो सबसे ज्यादा छलावा ग्रह है, पंचम भाव में बैठता है, तो ऐसे इंसान का जो स्वभाव है वो इतना मिस्टीरियस हो जाता है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये इंसान आखिर आपसे कहना क्या चाहता है या इसका एक्चुअल स्वभाव कैसा है। पंचम भाव इरेगुलरिटी को भी दिखाता है। अब यहाँ पर 2 कंडीशन हमेशा लेकर चलिएगा। पहला, आपकी कुंडली में राहु कारक है या नहीं कारक है, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किन किन लग्नों में राहु कारक होते हैं। दूसरा, आपकी जो चंद्र राशि है क्या उसके अकॉर्डिंग भी राहु कारक है या नहीं। अगर आपके जन्म लग्न और चंद्र राशि दोनों से राहु कारक हो जाए तो फिर राहु यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं। ये आपको फिल्म, मीडिया, टेलीविजन यहाँ पर सफलता दिला देते हैं, आपको राजनीति में सफलता दिला देते हैं, आपको एक अच्छा कोई आर्ट आपके अंदर हो सकती है। ऐसे राहु आपको शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, सट्टा, लॉटरी, जुओं में अचानक से जमीन से उठा के आसमान तक रखने की क्षमता रखते हैं। यहां से बैठे राहु की एक दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ेगी तो पेट से रिलेटेड चीजों में सावधान हो जाइए। दूसरा, अतंत्र मंत्र, ज्योतिष, ये सारी चीजें आपको अट्रैक्ट करेंगी, सीखिए, लेकिन कभी इससे किसी का बुरा ना करिए। और अगर राहु मजबूत होकर आपके 5वें में बैठ के अष्टम को देख रहे हैं तो यकीन करिए, माफ करिएगा, नवम को देख रहे हैं, तो अगर नवम को राहु पंचम से बैठ के नवम को देख रहे हैं तो ये मुझे माफ करिएगा, मैं थोड़ा सा बातों के दौरान ये मुझे याद नहीं रहा कहने के लिए कि पंचम में बैठे राहु की एक दृष्टि आपके अष्टम में नहीं बल्कि नवम में पड़ेगी। नवम में जब राहु की दृष्टि पड़ती है तो ये भाग्य को बहुत सपोर्ट करने वाले नहीं होते, चाहे वो आपके लग्न के अकॉर्डिंग कारक हो, चंद्र राशि के अकॉर्डिंग भी कारक हो, लेकिन नवम में दृष्टि डालकर राहु आपको अच्छा रिजल्ट नहीं करेगी क्योंकि ये भाग्य वाला ग्रह नहीं है, ये धर्म को नहीं मानता। ये घर, नवम घर किसका है? गुरु का घर है। और राहु जो है जब गुरु के घर को देखते हैं तो ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको धार्मिक रास्तों से हटा दें। आपका मन जो है पूजा भजन वगैरह जब आप करेंगे ना तो आपका देखिएगा मन थोड़ा सा विचलित होगा, या लगेगा नहीं। अगर पंचम भाव में आपके राहु है और तब भी आप धार्मिक हैं, पूजा भजन से जुड़े हुए हैं, मंत्र स्त्रोत इनका पाठ करते हैं, तो यकीन करिए आपकी कुंडली में आपका लग्न और देवगुरु बृहस्पति इन दोनों में से कोई एक पावरफुल होकर बैठा है। तो पंचम से बैठ के जब राहु नवम को देखते हैं तो कुछ मामलों में तो अच्छा है, किस्मत कभी कभी आपका अचानक से बहुत सपोर्ट करेगी, लेकिन यहाँ कमियां ज्यादा हैं। यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अपने फादर की हेल्थ का ख्याल रखना है और अपने फादर से अपने रिलेशन अच्छे करने हैं। राहु की एक दृष्टि आपके 11th हाउस में पड़ेगी, ये अच्छा है।
राहु आपको, क्योंकि वो खुद पंचम में बैठा है, तो आपको ऐसी जगह से पैसा कमाने के लिए उकसाएगा जहां से शॉर्टकट में ज्यादा पैसा आ जाए। यही काम वो इनकम हाउस में भी करेगा। इनकम हाउस में राहु की दृष्टि का मतलब है कि ऐसा इंसान, कहते हैं येन केन प्रकारेण, किसी भी तरह से इनकम पैसा बना ही लेगा। वो चाहे वो सामने वाले को बेवकूफ बना के पैसा कमाए, लेकिन वो पैसा कमा लेगा। राहु की एक दृष्टि आपके लग्न में पड़ेगी जो आपके अंदर अनंत इच्छाओं को पैदा कर देगी। आपको एक फायदा होगा, तुरंत आप सोचेंगे कि 1 रुपया कमाया, आपने तुरंत सोचा चलो 2 कमाते हैं। आपने 2 कमाए, आप सोचेंगे आप 4 कमाते हैं। यानी राहु अनंत इच्छाएं देते हैं और अनंत इच्छाओं को पूरा करने के लिए एनर्जी भी देते हैं। देखिए, अनंत इच्छाएं होना कोई गलत बात नहीं है, बस राहु के पंचम भाव में होने में यह कमी है कि कभी भी इस तरीके से पैसा ना कमाइए जिससे किसी भी दूसरे को कोई कष्ट हो, कोई समस्या हो। केतु आपके 11th हाउस में होंगे, जो भी अच्छा है, क्योंकि 11th हाउस में हर ग्रह अपना अच्छा प्रभाव देते हैं। राहु की दृष्टि 11th हाउस में पड़ेगी तो वो भी अच्छी है। अपनी फील्ड से जुड़े लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर, नेटवर्क मार्केटिंग, शेयर, लॉटरी, सट्टा, इनमें राहु आपको सपोर्ट करेंगे और अच्छा रिजल्ट दिला देंगे। एजुकेशनल फील्ड से जुड़ा हुआ भी अगर आप नौकरी वगैरह के लिए कोशिश कर रहे हैं और राहु आपकी कुंडली और चंद्र राशि के अकॉर्डिंग कारक हैं, तो कई बार अपनी दशा अंतर्दशा महादशा में आपको नौकरी दे देते हैं। लेकिन नवम भाव में उनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो आपको एक चीज बस याद रखनी है, जितना ज्यादा आप धार्मिक रहेंगे राहु का प्रभाव उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। मेक श्योर कि अगर राहु आपके 9th हाउस को देख रहे हैं तो आपकी कुंडली में 9th हाउस का लॉर्ड मजबूत हो, 9th हाउस जिसमें देवगुरु कारक होते हैं तो देवगुरु मजबूत हो, और अगर कहीं से गुरु राहु को देख लें तो राहु बहुत कंट्रोल में आ जाते हैं। राहु इकलौता वो ग्रह है जो केवल वो गुरु की बंदिश को मानता है। अगर गुरु राहु को देख ले तो वो 80% राहु के रिजल्ट को कंट्रोल करते हैं और राहु अपना अच्छा रिजल्ट देने लगता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक क्लास के सबसे शरारती बच्चे के सामने उसके सबसे स्ट्रिक्ट टीचर को बैठा दिया जाए। वो टीचर जब तक उस बच्चे के सामने बैठा रहेगा वो शरारती बच्चा शरारत नहीं करेगा, लेकिन तब भी वो मौका ढूंढेगा कि गुरुजी की नज़र हटे तो हम शरारत करें। अब ऐसे लोगों के अंदर भी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है और ऐसे लोग प्रेम में बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होते, क्योंकि पंचम में राहु का मतलब ही यही है कि कोई व्यक्ति आपसे केवल तब तक जुड़ेगा जब तक उसका स्वार्थ है। अगर बाई चांस उसको ऐसा लगता है कि अब आपसे उसको कोई चीज़ नहीं मिल रही तो मे बी वो रिलेशनशिप में लंबे टाइम तक ना टिके। अगर वो लंबे टाइम तक टिकता है तो मे बी गुरु वगैरह की दृष्टि राहु के ऊपर हो जाए तो फिर स्थितियों की बात अलग है। लेकिन पंचम भाव में राहु का होना बहुत अच्छा विश्वसनीय नहीं बनाता। ऐसा इंसान अपना काम निकालने के लिए किसी को भी बेवकूफ़ बना सकता है। अब अगर राहु की बात किया जाए तो देखिए केतु, अब राहु केतु में मैंने आपको एक चीज़ हमेशा बताई है कि जब भी राहु केतु के बारे में बात करिए तो ये देख लीजिए कि ये किनकी राशि में है। जिनकी राशि में है उनके साथ तात्कालिक मित्रता में है या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आपके जन्म लग्न और चंद्र राशि के लिए राहु कारक है या नहीं। अगर जन्म लग्न और चंद्र राशि दोनों के लिए राहु कारक है तो बहुत अच्छा, कारक नहीं है तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। केतु जब पंचम भाव में होते हैं तो केतु स्पिरिचुअलिटी का ग्रह है, और पंचम भाव में जब केतु बैठते हैं तो आप ना चाहते हुए भी स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म की ओर आपका रुख होगा। आपको योगा वगैरह करना या आपको अकेले बैठकर ध्यान करना, भगवान का स्मरण करना, मतलब हर वो चीज़ जो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी से आपको जोड़ती है, मंत्र स्त्रोत आदि का पाठ वगैरह करना, ये सब आपको आता भी होगा और आप इंटरेस्टेड भी होंगे। समस्या यहाँ पर यह है कि राहु के ठीक सामने हमेशा केतु रहते हैं, तो केतु जब पंचम में होंगे तो राहु एकादश में होंगे, और राहु जब एकादश में होंगे तो वो आपको वही उकसा रहे होंगे कि कोई भी ऐसा काम करो कि कम टाइम में ज़्यादा पैसा आ जाए। तो पंचम में केतु का जो रिजल्ट होता है वो ज़्यादातर ये होता है कि ऐसा इंसान धर्म से जुड़कर, धर्म, तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, इनसे जुड़कर बहुत आगे तक चला जाता है। केतु की जो दृष्टि भाग्य भाव में पड़ती है वो ज़्यादा मच बेटर होती है राहु से। जब केतु भाग्य भाव को देखते हैं तो ऐसा इंसान स्पिरिचुअल हो जाता है, धार्मिक हो जाता है, ऐसे लोग को पिता का सपोर्ट करने वाला हो जाता है और ऐसे इंसान का भाग्य भी उसका साथ देता है। यहाँ से केतु की 7वीं दृष्टि 11वें भाव में पड़ेगी जहाँ ऑलरेडी राहु बैठे हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया कि वो उत्साह ही रहे होंगे आपको कि कम मेहनत से ज़्यादा पैसा आ जाए, कोई ऐसा रिजल्ट हो जाए। और एक दृष्टि केतु की आपके लग्न में पड़ेगी जो आपके स्वभाव को बहुत सीरियस और बहुत अट्रैक्टिव बना देगा। ऐसा इंसान बड़बोला नहीं होगा, चीज़ों को बोलेगा, बहुत सोच समझ के बोलेगा, उसके बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा होगा, गंभीर होगा और मीनिंगफुल बातें करेगा, बेफजूल की बातें नहीं करेगा। क्योंकि केतु जो होते हैं ना, ये भी बहुत सेल्फ इंट्यूशन का ग्रह होते हैं। तो ऐसे इंसान के अंदर भी एक क्वालिटी आ जाती है कि वो लोगों को मिल के पहली ही मुलाकात में बहुत जल्दी जज कर लेता है कि आखिर इंसान कैसा है। तंत्र मंत्र ज्योतिष इनमें इनका जो है पकड़ होती है। अगर केतु लग्न में कारक हैं, अच्छे हैं, पूर्व जन्म अच्छा है आपका। अगर केतु पीड़ित हो रहे हैं, राहु भी पीड़ित हो रहे हैं, कुंडली इनके लिए कारक नहीं है, तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म आपका ऐसा था जिसमें आपसे कुछ गलतियां हुई हैं और उन गलतियों की भरपाई आपको इस जन्म में करनी पड़ेगी। बाकी अगर बात किया जाए लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट वगैरह, तो जैसा मैंने आपसे कहा, केतु जिसकी राशि में बैठे हैं अगर वो भी मजबूत है तब आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। अगर राहु और केतु आपकी कुंडली और आपके लग्न या राशि के अकॉर्डिंग कारक नहीं है, पीड़ित होकर बैठे हैं, तो इन चीज़ों को करने से पहले अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण एक बार जरूर कर लीजिएगा।
तो ये था जन्म कुंडली के पंचम भाव में हर एक ग्रह के प्रभाव के बारे में। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नए वीडियो चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।